हमारे साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब, जिनके आप अक्सर तज्ज़िये सुनते हैं और बड़ा अच्छा वो आकर बोलते भी हैं मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर। एक लंबा उनका एक्सपीरियंस है। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया फेस टू फेस में आने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं, उसका फैसला कहते हैं चांद की तरह नजर आएगा। तमाम पार्टीज ने पूरी, मैं तो बल्कि ट्विटर जो ट्रेंड चल रहे थे उनको देख के हो रही थी कि पूरा इलेक्शन वाला एक माहौल बना हुआ था, जैसे जनरल इलेक्शंस होते थे उसी तरह पूरे पूरे ट्रेंड्स चल रहे हैं और तमाम जो बड़ी पार्टीज है वो पूरे ट्रेंड्स चला रही थी। ओवरऑल इस पूरे सिचुएशन को या पूरे इलेक्शंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो इलेक्शन हो रहे हैं साल 2026 के अंदर, तो लेट्स सी जी, इसमें मुझे तो कोई एक पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई अगर सबसे ज्यादा अक्सरियती नशिस्तें निकाल सकता है तो वो बाजार जो इस वक्त वहां के सर्वेज हैं या जो मेरी अपनी वहां पर मुख्तलिफ साथियों से गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक ज्यादा अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज देगी। एक तो फेडरल गवर्नमेंट उनके पास होना एक उनके लिए एडवांटेज है, और सेकंड मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो चाहे एक दिन का दौरा था लेकिन वो वहां पर जो ऐलानात करके आए हैं वो खासे अहम थे। बेनजीर की औलाद करके जो है वो वहां पर आए हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा खासी मकबूल रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और ये उनके बेटे की वजह से उनकी एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग उनको देखने के लिए भी आए हैं। चाहे वहां पर जाती शख्सियात के वोट बड़े अहम है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो ये चंद पहलू हैं ऐसे जो कि बजाय इस वक्त जो है वो जो कोई एक जमात मेरी निगाह में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगी। 10 से 12 सीटें मुस्लिम लीग नून की निकलने के कुछ इम्कानात लग रहे हैं और पीपल्स पार्टी की 6 से 7 सीटें लगने के मुझे इम्कानात वहाँ के जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं। अगर आपकी बात पे जाऊँ तो हंग पार्लियामेंट जैसी चीज़ सामने आ रही है। एक तो ये बता दीजिएगा कि क्या ये मुल्क के लिए बेहतर होगा और कोई ऐसी पार्लियामेंट बन पाएगी, क्योंकि असल सियासी जोड़ तोड़ तो इलेक्शन के बाद शुरू होना है। तो फिर उस सिलसिले में क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देख रहे हैं हसन भाई? वैसे इस वक्त जो आईजी पुलिस हैं अकबर नासिर साहब बड़े अच्छे वो पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ी अच्छी कमांड वो करते हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी गुज़िश्ता रात में, उनसे पूछा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर का इलाका है। तो वो बता रहे थे जी कि उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा से भी पुलिस की रिक्वेजिशन की थी, तो वहां से पुलिस नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया जी कि हम काउंटर टेररिज्म के अंदर मसरूफ हैं और हम कोई पुलिस पेयर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद ने भी पहले आमादगी का इजहार किया और फिर इस्लामाबाद से भी पुलिस जो है वो भेजने से माजरत कर ली गई, क्योंकि यहाँ की पुलिस ने, अब आपको मालूम है कि कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो कंट्रोल रखने के लिए तो फिर पंजाब से वहां पर नफरी आई है और सिंध से 1000 जो है वो पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जो आपका क्वेश्चन था जी कि हम पार्लियामेंट, तो मेरे ख्याल मुताबिक जो इंडिपेंडेंस 4-5 जो लोग जो है वो मुंतखब होंगे, वो जिस पार्टी में शामिल होंगे वो हुकूमत साजी के अंदर जो है वो हवा का रुख देखते हुए उस पार्टी में शामिल होंगे। वैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन इलेक्शन अगर वो मुकम्मल होने के बाद, पोलिंग के बाद, तो फिर इंतखाब के बाद जो है वो अलायंस तो बनता है विद इन असेंबली और कोalition गवर्नमेंट बन सकती है जी। बस शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे और आसिफ और बिलावल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, पीपल्स पार्टी का ही होगा ऑन ग्राउंड। मतलब कि आपको लगता है कि जैसे जनरल इलेक्शंस में ये दोनों जमातों ने इल्हाक करके गवर्नमेंट बनाई है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा या फिर फाइनली आप नून लीग को ही वहां पर विन करता देख रहे हैं? देखिए, यानी पोस्ट पोलिंग जब जो यानी जिसकी जितनी नशिस्तें होंगी हुकूमत के अंदर, तो पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है, लेकिन उसको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा ना, जितनी उनकी सीटें होगी उसके मुताबिक ही वो कैबिनेट में या दीगर जगहों के ऊपर अपना हिस्सा ले सकते हैं। एक चीज तो ये होगी। अब देखना ये है कि इंडिपेंडेंट किस तरफ जाते हैं। सपोजिटली 5-6 सीटें निकाल लेती है पीपल्स पार्टी और 5-6 इंडिपेंडेंट ही कराते हैं, उनमें शमूलियत तैयार कर लेते हैं, तो बड़ी पार्टी वो बन जाएगी। अब ये देखना है कि पोस्ट इलेक्शन क्या यानी सिनारियो डेवलप होता है, लेकिन इस वक्त तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी 2 नशिस्तें जो है वो निकालती हुई दिखाई दे रही है। एक नशिस्त जो खालिद खुर्शीद साहब की जो वालदा इलेक्शन लड़ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल रही है। स्कर्दू की एक नशिस्त जो है वो MWM जो है उस टाइम उसकी क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी जो क्लियर नहीं है जहां पर अभी इलेक्शन है और उसमें कौन जीतेगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे स्कर्दू शहर की जो नशिस्त है उसमें अकबर ताबान वर्सेस राजा जलाल,
अब राजा जलाल साहब जो है वो वहां के बड़े एक राजा तस्वर होते हैं, उनकी बड़ी राया है, उनकी जगहों के ऊपर बहुत से लोग रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त की जो तलात है वो अकबर ताबान थोड़ा सा उनसे आगे है। तो ये इस किस्म की जब सिचुएशन होती है तो पोलिंग डे वाले दिन कौन अपनी यानी वोट को उठाकर ट्रांसफर करवाता है बैलेट बॉक्स के अंदर तक, तो ये उस दिन भी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इन्हिसार होगा। ये तो यानी सर्वेज हैं या वहां के साथियों की इतलात हैं या मेरी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है मैं वो शेयर कर रहा हूं, लेकिन बहुत सी रिश्तों के ऊपर मुकाबला बड़ा टाइट भी है और कौन शख्स जो है वो वोटर को निकाल पाता है, कौन सा उम्मीदवार निकाल पाता है, वो ही कामयाब होगा। काबिल एहतराम हसन भाई, आप यहाँ तक दुरुस्त फरमा रहे हैं, और क्या आप इस बात से भी एग्री है कि जो रवायती सियासी फार्मूला है कि मरकज़ की जमात को होने से फ़ायदा होता है वो उस पर असर रखती है, क्या आप इस बात से इस वक्त भी मुतफिक हैं? क्योंकि मेरी राय के मुताबिक ये सियासी फार्मूला मरकज़ वाला इस वक्त वहाँ पर नहीं जा रहा, क्योंकि जो बिजली जिस तरह लोड शेडिंग चल रही है, जो सड़कों के मसाइल है, अवाम ये इम्पैक्ट को कबूल नहीं कर रही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक कौन से 3 ऐसे अवामिल हैं जो इंतखाब के नतीजे को तय करेंगे? हसन भाई देखिए, बात यह है कि अभी तो कैंपेन तो सबकी मुकम्मल हो चुकी है ना। अब तो जो चला रहे हैं टेलीविजन पर इश्तिहार चला रहे हैं या डिजिटल उनके जो है एडवर्टाइजिंग चल रही है। अब तो बात यह है कि हर एक ने अपना अपना मंशूर, अपना अपना जो रोड मैप है वो अवाम के सामने रख दिया है। अब तो वोटर को कौन निकाल सकता है, ये सबसे बड़ा जो है फैक्टर है। किसकी ऑन पोलिंग डे अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छी होगी, पहली चीज ये मैटर करती है मैटर। दूसरी, हुकूमत बनाने के लिए कौन कौन से अलायंसेस बनते हैं, ये चीज मैटर करेगी। और तीसरी सिचुएशन ये है कि कौन इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने वाले जो होंगे पार्लियामेंटेरियंस होंगे उनको अपने साथ मिलाता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 28वीं तरमीम कब आते देख रहे हैं? और अगर अमेरिका और ईरान का मुआहदा हो गया तो फिर तो एक भूचाल सामने आ जाएगा। आप मुतफिक है मेरी बात से हसन भाई? देखिए, 28वीं आईनी तरमीम इस वक्त जो है वो नहीं आ रही। इस वक्त तक ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं है। ये जो ज्यादा क्या सराहियां हुई है 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर, उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक तो बिलावल साहब ने बार बार इस पर बात की, जिक्र किया अपनी तकरीरों के अंदर, लेकिन सेकेंड एक मुआहदा हुआ था, एक यानी बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत हुए थे एमक्यूएम के साथ कि 6 माह के अंदर हम 28वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। और ये मौका था जब 27वीं आईनी तरमीम में एमक्यूएम की जो थी बलजाती जो सिस्टम है उससे मुताल्लिक तजावीज़ को आइन का हिस्सा नहीं बनाया गया था, तरमीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, तो उस टाइम ये उनसे वादा किया गया था। तो उसी तनाजुर के अंदर लोग कह रहे थे कि 6 माह के अंदर अंदर 28वीं आईनी तरमीम आएगी। और फैसल वाडा साहब भी मेरे दोस्त हैं, वो भी कह रहे थे कि 27वीं तो मंजूर समझे, अब 28वीं की बात करें। तो वो 28वीं इस वजह से कुछ ज्यादा जो है वो नाम आ गए। मेरा नहीं ख्याल 28वीं आईनी तरमीम जो है वो 2-4 माह में आ रही है, कहीं ना कहीं आ सकती है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में यही हुआ था और बाद में पीपल्स पार्टी कहती थी हम बिल्कुल लाइन निकले, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे हमें अलग ड्राफ्ट भेज दिया गया। इट मीन्स के ये सरगोशियां जरूर है, लेकिन इन अ वेरी रिसेंट टाइम अभी तरमीम आ नहीं रही। आपको याद हो तो 27वीं आईनी तरमीम क्या होगी, इसके खदोखाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किए थे और उसके बाद दुनिया को पता लगा था कि 27वीं आईनी तरमीम ये आ रही। अगर आपको याद हो तो ये किस तरह आप कह रही हैं कि बिलावल कह रहे हैं कि वो लाइल थे, बिलावल ने तो पूरी दुनिया को सबने किया था। ड्राफ्ट हमें भेजा गया है वो मुख्तलिफ है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि जो ड्राफ्ट हमें भेजा गया है वो मुख्तलिफ है। आईनी तरमीम को मंजूर कराने वाले मौलाना फजलुर रहमान है। आज मैं सुन रहा होता हूँ कामरान मुर्जा साहब, वो उसकी बड़ी मुखालफत कर रहे होते हैं, लेकिन वोट देने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आनी चाहिए और आपको लेनी भी चाहिए अखलाकी तौर पर। हसन भाई जाते जाते एक शार्प सवाल, हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन काइंडली शार्प सवाल शार्प जवाब दीजिएगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी तावन का नया दौर आने वाला है। तवानाई की बात करूं, बंदरगाहों की बात करूं, लॉजिस्टिक की बात करूं, मादनियात की बात करूं, शिपिंग की बात करूं, लंबी तफसील मैं दे सकता हूं आपको। आप ये बता दें क्या तोहफा आ रहा है सऊदी अरब से, इस्लामाबाद के हलकों में क्या खबर है? अभी तक तो सिर्फ अरामको की जो $10 बिलियन के साथ की जो सरमायाकारी के साथ उन्होंने अपनी रिफाइनरी लगानी है, एक अपना सेल पॉइंट होगा अरामको का गवादर के अंदर,
इसके अलावा बहुत सी बातों पर बातचीत हो रही है जी, अभी चीजें फाइनलाइज हो रही हैं और अल्लाह करे जी पाकिस्तान की जो मौसमी मुश्किलात है वो खत्म हो और इस किस्म की मजीद चीजें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए।